हाय एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर गोपीचंद राजपूत, योर बायोलॉजी मेंटर। बेटा सबसे पहले आपने वीडियो के टाइटल से देख ही लिया होगा कि अपन किस टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि सर ये पॉसिबल है। हाँ बेटा बिल्कुल पॉसिबल है, बट ये किसके लिए पॉसिबल है? जिनका बायो के अंदर स्कोर 150, 250 या 200 तक मार्क्स आ रहे हैं बट इसके ऊपर नहीं जा रहे हैं। तो अपन इस वीडियो में ऐसे कुछ टिप्स की बात करेंगे कि वो स्कोर को 200 या 250, 230, 240 इसको कैसे अप टू 300 या अबव 300 लेके जाएं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये वीडियो उनके लिए नहीं है जिनका बायो में एकदम स्कोर 0 लेवल पर है या बायो में कुछ पढ़ा नहीं है, तो आप बिल्कुल ये वीडियो स्किप कर सकते हैं। बट जिनका स्कोर 150 आ रहा है, 250 आ रहा है, ये बिल्कुल ये वीडियो को ध्यान से देखें। कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स की अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले रीड एनसीईआरटी लाइन टू लाइन। बेटा एनटीए कहती है कि तुम्हारा जो नीट का पेपर है, ठीक है, बायो रहे चाहे केमिस्ट्री रहे, ये प्योरली एनसीईआरटी बेस है, ठीक है। तो बायो के अंदर जो भी टॉपिक है बेटा, ये एनसीईआरटी लाइन टू लाइन रीड करना है बेटा, हर एक भी लाइन नहीं छोड़नी है एनसीईआरटी की। अब सर बचे हैं खाली 3 दिन और ये 3 दिन में इतना बड़े एनसीईआरटी रीड करना कैसा होगा? तो जो एनसीईआरटी में ब्लैक फॉन्ट में पॉइंट दिए है, ठीक है, या 2 साल में अपन ने जो चीजें हाईलाइट करके रखी है, तो वो चीजों को अपने को मोटा मोटा चीजें पढ़नी है। जैसे कि साइंटिस्ट का नेम हो, कुछ शॉर्ट फॉर्म हो, देन उसके बाद कुछ ऐसे ब्रैकेट एमसीक्यू हो, वो चीजों को अपने को ध्यान करना है जहां से मैच द कॉलम क्वेश्चन बने। देन कुछ साइजेस दे रखी है, ठीक है, स्मॉलेस्ट सेल की साइज क्या है, लार्जेस्ट सेल, ये सब चीजें जो छोटी मोटी चीजें हैं वो चीजों पे साइंटिस्ट के नेम, ईयर्स, ये चीजों को अपने को लाइन टू लाइन अपने को ध्यान देना है और लाइन टू लाइन पढ़ना है। देन उसके बाद एनसीईआरटी, सबसे इंपॉर्टेंट बात, एनसीईआरटी को किसी भी नोट से, रैंडम नोट से या रैंडम नॉन एनसीईआरटी बुक से स्विच मत करो। बच्चे अंत में यही गलती करते हैं, 2 साल एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ेंगे बट लास्ट में उनको ऐसा लगता है कि एनसीईआरटी पढ़ के पूरा हो गया है, ठीक है, अब हमें कुछ आउट ऑफ सिलेबस वाले क्वेश्चन के लिए हम कुछ एक्स्ट्रा करें। कोई जरूरत नहीं है बेटा एक्सपेरिमेंट करने की। जो एनसीईआरटी में दिया है वही पढ़ना है। एनसीईआरटी को किसी भी नोट से बाहर रैंडम नोट से स्विच मत करना। हाँ, अपन ने निकाले हुए नोट जो 2 साल से तुमने बना है वो नोट साइड में लेके बैठ सकते हो, उसी नोट्स से और एनसीईआरटी से पढ़ना है। जो नोट्स अभी तक ना देखे है तुमने, ये फ्रेंड ये नोट्स पढ़ रहा है, वो फ्रेंड वो नोट्स पढ़ रही है, कोई जरूरत नहीं है बेटा। जो एनसीईआरटी में है और अपन ने बनाए हुए नोट से, शॉर्ट नोट से, ट्रिक से, उन्हें ही फॉलो करो। देन उसके बाद रीड एवरी टॉपिक या रीड एवरी चैप्टर एंड सी डायग्राम। सबसे इंपॉर्टेंट, लास्ट ईयर अगर पेपर देखो अपन तो एनसीईआरटी के डायग्राम को इतना ज्यादा फोकस किया है एनटीए ने। जैसे कि जेनेटिक्स से एक डायग्राम हो गई थी मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी की, उसको पूछा गया था कि ये डायग्राम किस में है, तो वो जो था ऑटोसोमल डोमिनेंट, ये पैरा में कहीं दिया नहीं है बेटा, ये पेज नंबर 89 पर आपको मिल जाएगा, फिगर 5.14 में पेडिग्री एनालिसिस की डायग्राम है, उसके अंदर फिगर के अंदर लिखा है कि इट इज अ टाइप ऑफ ऑटोसोमल डोमिनेंट मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। तो डायग्राम को देखना है और उसके नीचे फिगर में क्या लिखा है वो हर एक चीज लाइन टू लाइन ध्यान करके डायग्राम को देखते हुए हर एक चैप्टर पढ़ना है बेटा, एक भी चैप्टर छोड़ना नहीं है। क्या पता जो तुमने चैप्टर छोड़ा हो उसी से एकदम सिंपल इजी वे में क्वेश्चन पूछ लिया हो, तो एक भी चैप्टर छोड़ना नहीं है, हर एक चैप्टर पढ़ना है। देन उसके बाद ऐसे कोई टॉपिक पे फोकस करना है बेटा चैप्टर होने के बाद जो अभी तक सबसे ज्यादा मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स एंड मोस्ट रिपीटेड पीवाई को जहां से बने होंगे, ठीक है। तो ये टॉपिक कहां मिलेंगे सर? तो वीडियो के अंत में मैंने सारे टॉपिक 20 टॉपिक लिखे हैं जो लास्ट 10 साल में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, वहां से आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा बेटा। वो टॉपिक को बिल्कुल करके जाना है, ठीक है। और एनसीईआरटी लाइन टू लाइन रीड करना है बेटा। अगर आप एनसीईआरटी को स्विच करोगे तो 4 तारीख का पेपर दे के आओगे तो पछताओगे। पेपर एनसीईआरटी से ही बनता है बायोलॉजी का। देन सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट चीज बेटा, बी कॉम्पिटेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा। सब कुछ पढ़ लिया बट कुछ सिली मिस्टेक के कारण, ठीक है, घबरा गए या कुछ चीजें याद नहीं आ रही है, पैनिक नहीं होना है बिल्कुल भी। जो तुम्हें पढ़ा है वो चीजें शांति से याद करते हुए लिख के आना है, सॉल्व करके आना है बेटा। सिली मिस्टेक बिल्कुल नहीं करना है। तुम पेपर सॉल्व कर रहे हो, बबलिंग कर रहे हो, ठीक है, ध्यान से मान लो पहले क्वेश्चन की बबल कर रहे हो तो पहला ही ओएमआर में है क्या, वही बबल करना है, आप बबल। देन उसके बाद टिक करके ऐसा करके नहीं आना है बेटा, प्योरली मतलब पूरा बबल अच्छे से भर के आना है। देन उसके बाद में जो टॉपिक की बात करी थी मैंने, ठीक है, कि लास्ट 20 साल के सॉरी लास्ट 10 साल के जो टॉपिक है, टॉप 20 बायोलॉजी के चैप्टर, ये कौन से तो टॉपिक के नेम है बेटा।
सबसे पहले प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, जो 12th का पहला टॉपिक है बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इसमें जो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट है, इसमें आएगा बेटा गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस में दो चीजें आएंगी, एक माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और दूसरा मेगास्पोरोजेनेसिस और पॉलिनेशन। इन पर लगभग लास्ट के 10 साल से 37 एमसीक्यू अभी तक पूछे गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस अच्छे से करके जाना, मेगास्पोरोजेनेसिस एंड देन पॉलिनेशन हो गया, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, सब चीजें आसान है बेटा, डायरेक्ट लाइन टू लाइन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन उसके बाद में टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, सिंपल टूल देखे गए कि अपने को रिकॉम्बिनेंट डीएनए के लिए कौन से एंजाइम्स लगेंगे, कौन सा प्लाज्मिड लगेगा, ये सब चीजें अपने को बायोटेक्नोलॉजी में देखे लगे। उस पर लगभग अभी तक लास्ट के 10 साल में 32 एमसीक्यू बने हैं। देन उसके बाद में बेटा फ्लावर्स, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट 11th का चैप्टर है। फ्लावर पे अब मतलब यहां से छोड़ना है आपको, लीफ छोड़ दो, स्टेम छोड़ दो, रूट छोड़ दो। देन उसके बाद में सीड फ्रूट भी अगर छोड़ते हो तो बाकी जो है प्लासेंटेशन वगैरह, ठीक है। देन हाइपोगाइनस, इपिगाइनस फ्लावर, शेप ऑफ द फ्लावर, इस पे लगभग अभी तक 25 एमसीक्यू बने हैं। और पिछले साल 24 में हाइपोगाइनस, इपिगाइनस की डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन बनी है बेटा इसके ऊपर। देन उसके बाद में प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, क्या क्या प्रोसेसेस लगेंगे अपने को, तो ये बायोटेक में दिया गया है। इस पे भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए, तो मोटा मोटा जो दिया है बेटा इसमें से जरूर पढ़ के जाना। इस पे अभी तक 25 क्वेश्चन पूछे गए। देन उसके बाद मेंडलिज्म अप टू मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मेंडलिज्म अप टू मोनोहाइब्रिड क्रॉस मतलब मेंडल ने कौन से कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर सेलेक्ट करे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, इस पे भी अभी तक लगभग 25 एमसीक्यू बने हैं। इसको भी इग्नोर मत करना, पढ़ के जाना। पॉपुलेशन इंटरेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। पॉपुलेशन इंटरेक्शन, वो जो 6 इंटरेक्शन दिए हैं, म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म, अमेंसलिज्म, देन उसके बाद में पैरासिटिज्म, प्रिडेशन, ये 6 इंटरेक्शन करके जाओ, आपको 4 तारीख के पेपर में बिल्कुल क्वेश्चन मिलेगा इसके अंदर। इस पे भी अभी तक लगभग 21 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इजी है कि आपको बस इंटरेक्शन का एग्जांपल पूछते हैं कि म्यूचुअलिज्म का क्या आएगा, तो लाइकेन हो गया। देन प्रिडेशन क्या क्या आएगा, पैरासिटिज्म का क्या आएगा, ये सभी चीजें वहां पर एग्जांपल में देके रखी है। देन उसके बाद में जेनेटिक डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर में दोनों आते हैं बेटा, मेंडेलियन डिसऑर्डर, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर भी देखे रखे, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर भी देखे रखे। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जैसे कि बेटा डाउन सिंड्रोम हो गया, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो गया, कौन सा क्रोमोसोम घटा, कौन सा क्रोमोसोम बढ़ा, बहुत इजी है, अपन ने सब कुछ पढ़ के रखा है। बी कॉम्पिटेंस और मेंडेलियन डिसऑर्डर में जैसे थैलेसीमिया हो गया, सिकल सेल एनीमिया हो गया, ये सारे वहां पर देखे रखे। तो इस पे भी अभी तक बहुत ज्यादा क्वेश्चन बने हैं, 21 आए हैं। देन उसके बाद पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल, रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला जो आपको बर्थ कंट्रोल मिलेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, जैसे कि टेम्पररी बर्थ कंट्रोल, परमानेंट बर्थ कंट्रोल। टेम्पररी में आपको फिजिकल आ जाएगा। देन उसके बाद में नेचुरल बर्थ कंट्रोल मेथड, आईयूडीज हो गया, ठीक है। देन परमानेंट में वैसेक्टॉमी, ट्यूबेक्टॉमी, आपके आईयूडीज के एग्जाम्पल पूछते हैं। ये भी बहुत हाईलाइटिव पॉइंट रहा है, यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। देन उसके बाद में प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, पीजीडी से ऑक्सिन, गिबरलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन, एब्सिसिक एसिड, कौन से हार्मोन का क्या रोल है बेटा, ठीक है। ये लास्ट रिवीजन कर लेना। इस पर भी अभी तक लगभग 19 क्वेश्चन बने, 90, 20 अपने को जो दिख रहा है बेटा, मतलब ये 10 साल में इन टॉपिक पर इतने क्वेश्चन बने, तो पर ईयर हर एक टॉपिक से 2-2 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, एवरेज क्वेश्चन। देन लास्ट में एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन मेडिसिन, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बायोटेक्नोलॉजी जो पूरा ही यूनिटी इंपॉर्टेंट है, बायोटेक्नोलॉजी को बिल्कुल इग्नोर मत करना। देन उसके बाद में बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इन इकोसिस्टम, इकोलॉजी से जो सेक्शन है बेटा, यहाँ से भी 17 क्वेश्चन पूछे गए अभी तक, ये भी एक रिवाइज कर लें लास्ट में। ह्यूमन डिसीजेस, जो आपको डिसीजेस दिए बेटा स्टार्टिंग में, जैसे कि टाइफाइड हो गया, देन उसके बाद में निमोनिया हो गया, एड्स, कैंसर, इस पर भी अभी तक बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। देन उसके बाद में सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, बेटा जेनेटिक मटेरियल कौन होगा, आरएनए होगा, डीएनए होगा, प्रोटीन होगा। ये जो इसके पीछे भागदौड़ चल रही थी ग्रिफिथ से लेके अवेरी, मैक्लियोड, मैकार्टी, हर्शे, चेज, ये जो 3 एक्सपेरिमेंट दिए बेटा, उसके बाद लास्ट में जो कंफर्म एक्सपेरिमेंट दिया हर्शे एंड चेज ने, द अनइक्विवोकल प्रूफ ऑफ जेनेटिक मटेरियल इज द डीएनए, ये देने वाले थे हर्शे एंड चेज। ये बेटा तीनों साइंटिस्ट, मतलब तीनों एक्सपेरिमेंट पर 16 क्वेश्चन बने हैं अभी तक के, बिल्कुल इग्नोर मत करना। ब्लड एंड लिम्फ, ब्लड और लिम्फ में क्या आएगा बेटा, ब्लड में आएगा ब्लड सेल्स और प्लाज्मा, ठीक है, कि ब्लड सेल्स में अभी तक डब्ल्यूबीसी को बहुत हाईलाइटिव रखा है कि टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी, कौन से डब्ल्यूबीसी का क्या सेल है, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, यूसिनोफिल, बेसोफिल, ये सारे डब्ल्यूबीसी के टाइप अच्छे से, उनके परसेंटेज और फंक्शन अच्छे से करके जाना है। आरबीसी का क्या काम है, नॉन न्यूक्लिएटेड है, कितना लाइफ स्पैन है, नंबर क्या है, सब चीजें
देन उसके बाद में फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स, ये सारी चीजें, लिम्फ क्या होता है, ये सब चीजें पढ़ के जाना। अभी तक भी ये 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं। देन उसके बाद है लास्ट प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में मतलब बेटा बैक्टीरिया, शेप ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, देन उसके बाद में स्ट्रक्चर, फ्लैजेला, पिलाई, फिमरी का फंक्शन क्या है, ये सारी चीजें पढ़ के जाना है बेटा अच्छे से। 14 क्वेश्चन आए हैं। देन उसके बाद में मियोसिस, मियोसिस में से भी सर क्या पूछा गया है, तो मियोसिस में से भी प्रोफेज 1, ठीक है, ये प्रोफेज 1 पर सबसे ज्यादा अभी तक सबसे ज्यादा भर दिया है उन्होंने। तो इसके जो 5 स्टेजेस है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, लता जरा पानी दे देना, ये जो ट्रिक है बेटा, ठीक है, कौन से इसमें क्रॉसिंग ओवर होती है, कायस्माटा किस में बनता है, ठीक है, सब चीजें तुमने पढ़ रखी है, बस लास्ट रिवीजन देना बाकी है बेटा। तो प्रोफेज 1 पे फोकस ज्यादा करना। 14 एमसीक्यू अभी तक बने। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, क्लियर हुआ, क्रेब्स साइकिल, ग्लाइकोलाइसिस, देन उसके बाद में ETS, ये सारी चीजें, इस पे भी बहुत सारा क्वेश्चन बने। 14 क्वेश्चन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन जैसा इंपॉर्टेंट था, पोस्ट फर्टिलाइजेशन मतलब एम्ब्रियो डेवलपमेंट, जाइगोट वगैरह, ये भी पढ़ के जाना है ना। देन उसके बाद में ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ठीक है, इस पे 14 और इस पे 14, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो सेंट्रल डोग्मा भी उतना ही इंपॉर्टेंट रहा है अभी तक। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन में क्या होता है क्या नहीं, जेनेटिक कोड, प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक कोड बहुत इंपॉर्टेंट है अभी तक। मतलब कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या जेनेटिक कोड की, 10 कैरेक्टरिस्टिक है, बोर्ड में देखे रखी है, ठीक है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक एनसीईआरटी में देखे रखी है। तो सारे कैरेक्टरिस्टिक अच्छे से करके जाना है बेटा, ठीक है। ये टॉपिक को लास्ट रिवीजन देके जाना, सभी चीजें पढ़ के रखी है। तो बायोलॉजी में तुम जितना स्कोर आ रहा है बेटा, उससे मतलब 300 तक या अप टू 300 तक कैसा जा सकते, तो ये कुछ लास्ट टिप है बेटा, बिल्कुल इग्नोर मत करना, ठीक है। Then best of luck and do your best. Thank you so much.